अच्छा। कांग्रेस के सदस्य हैं। मैंने अपने हैंडल पे उनकी आईडी भी जनरेट की है। वकील लोग हैं या फिर उनके जो साथ लोग हैं वो बाबा जो वकील हैं, जो एक व्यास है, एक कनकन है, वो भारतीय जनता पार्टी की उसने सदस्य ले रखी है। बिल्कुल सही बात है। जिसकी संख्या ज्यादा हो जाती है ना, जिसका बहुबल ज्यादा हो जाता है तो वो अपना तानाशाह हो जाता है। अगर ये अच्छा जो बताओ, अगर तुमको अत्याचार नहीं करना है और जाति के आधार पर तुम्हें अत्याचार नहीं करना है तो जो कानून आते रहे, कानून से क्या फर्क पड़ना है। नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूँ इस समय भोपाल में और हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव राय सिंह बौद्ध जी है। सर, आप ग्वालियर से आते हैं और ग्वालियर अभी एक हॉट स्पॉट बना हुआ है और आप लोगों ने आज ज्ञापन दिया, उसमें भी मांग करी है कि जो ग्वालियर में बाबा साहब की फोटो फाड़ी गई है और जो गाली दी गई है, उनको अपशब्द कहे गए हैं, उसमें उन सभी लोगों पर रासुका लगाई जाए। देखिए, ये आपने कहा और ज़्यादा ये जबरदस्ती बनाया जा रहा है। संवैधानिक मंदिर में, न्यायालय के मंदिर में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगेगी तो फिर कहाँ लगेगी। और बाबा साहब की प्रतिमा की बात आती है तो विधिवत रूप से लगाई जा रही थी। जहाँ सुरेश कुमार कैद जी थे, जिन्होंने आदेश किया, जब वो सीजे बने, हम वकील हैं, हमने जाके एक आवेदन दिया कैद साहब को कि जिस तरह देश के सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, उसी तरह ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। प्रतिमा का उस आवेदन उन्होंने संज्ञान लिया और वो आदेश कर दिए, उस PWD ने इसका बनाया। देखो, बात अकेली प्रतिमा की नहीं है। प्रतिमा का मतलब है कि विचार, एक विचार का प्रतीक। हम ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब के विचारों को स्थापित करना चाहते हैं, मगर जो मनुवादी हैं, जिनके अकल इनके दिमाग खराब हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, वो लोग बाबा साहब के विचारों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी भी सूरत में हम बाबा साहब का विचार दबने नहीं देंगे। मेरे ऊपर हमला किया गया, उन्हें न्यायालय में लट टांग दिए गए। आपके ऊपर हमला किया गया उन वकीलों द्वारा? किसके द्वारा किया गया? जो मानसिक रोगी वकील हैं, उनके द्वारा मेरे ऊपर हमला किया गया। अब जो बताओ, देश जो न्यायालय है वो लट से चलेगा या संविधान से? उनमें लट टांग दिए जाते हैं। लट क्यों टांग दिए जाते हैं? जब लट का विरोध करते हैं तो वो लोग, जब हमने लट हटवाए तो हमला किया। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, जितना भी ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अच्छा। कांग्रेस के सदस्य हैं। मैंने अपने हैंडल पे उनकी आईडी भी जनरेट की है। वकील लोग हैं या फिर उनके जो साथ लोग हैं वो जो वकील हैं, जो एक व्यास है, एक कनकन है, वो भारतीय जनता पार्टी की उसने सदस्य ले रखी है। उसकी आईडी भी हमने अपने हैंडल से डाली है। मिश्रा जी भी कई सदस्य थे कांग्रेस पार्टी के, मतलब कुछ मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो आनंद आपका जो अनिल मिश्रा है और जो पवन पाठक है, वो कांग्रेस के थे। उसमें कुछ और वो कहते हैं उसमें काफी वकील जो कांग्रेस। देखो, मान्यवर काशीराम साहब ने एक बहुत अच्छी बात की थी सटीक, कि ये दोनों पार्टियां, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, ये दोनों अपना काम करने की कर रही हैं। इसीलिए मैं ये कह देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा, अरे हम तो बाबा साहब को मानते हैं, अम्बेडकर धाम बना रहे। अरे तुम अम्बेडकर धाम तो दिखावे के लिए बना रहे, अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हो तो जो बाबा साहब की प्रतिमा है, जो आप विवाद कर रहे हो, तो क्यों इसको सरकार उस पर नियम लाए और जल्दी लगाए। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर जो पूरा मूवमेंट चल रहा है, आप जो पूरी कोर कमेटी टीम कह लीजिए मध्य प्रदेश की, नागपुर की दीक्षा भूमि गई थी, वहाँ से आज भोपाल पहुंची है और आप लोगों ने संकल्प लिया है कि 15 मार्च तक एक अल्टीमेट भी दिया मान्यवर काशीराम साहब की जयंती तक, कि नहीं लगती है तो हम लाखों की संख्या में जाकर। बिल्कुल, आपने सही सुना है। आज हमारा तीसरा दिवस था और ये आज यहाँ खत्म नहीं हुई है संकल्प यात्रा। आगे हम लोग बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो आगे, ये तो अभी गैप हुआ है, इसके बाद हमारा दोबारा नया, जल्दी आपके बीच में एक नया हमारा रोड मैप तैयार मिल जाएगा आपको। और जब तक बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित नहीं हो जाती, ये संकल्प यात्रा जारी रहेगी, पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी। अगर प्रदेश में निकालने के बाद भी नहीं लगती है तो ये देश भर में संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। और काशीराम साहब का, हमारे मान्यवर काशीराम साहब का जयंती आ रही है और 14 मार्च से पहले ये ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रतिमा नहीं लग जाती है तो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, पूरा बहुजन समाज बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का काम करेगा। अब मुझे बताइए, आज 2-3 मतलब UGC के नियम लगे थे, 15 जनवरी को शायद लागू हुए थे। आज सुप्रीम कोर्ट का इतना जल्द आनंद फानंद में फैसला आ जाता है कि भैया इसको नियम बहुत खराब है और इसको रजिस्ट्री लगा दिया गया पूरे। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज की जो न्यायालय प्रक्रिया है, न्यायालय प्रणाली है, RSS और BJP के दबाव में काम कर रही है। जो बता, जिन लोगों ने बाबा साहब का चित्र जलाया, जिन लोग लगातार बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, उसके लिए रविवार को न्यायालय खोले जाते हैं। उसका जो कंपनी है, मिश्रा कंपनी, जो मानसिक रोगी वकील है, उसको क्या फांसी की सजा हो रही थी?
उसको फांसी की सजा दे रही थी क्या न्यायालय? तो आपको रात में न्यायालय लगा उसको चलाना पड़ता पूरे से, और एक ही केस चलते हैं, शनिवार रविवार को एक ही केस की हियरिंग होती है। तो ये कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी के दबाव में न्यायालय प्रक्रिया चल रही है। और आप उनको बताया कि गिरफ्तारी न्याय संगत नहीं है, क्यों नहीं? आप ये बताइए कोई किसी का मर्डर कर दे, ठीक है, एक उदाहरण दूंगा, वहाँ किसी की हत्या कर देती है, वो हत्यारा सामने वहाँ रोड पे घूम रहा है, तो यही तो कहेंगे पारिवारिक उसको रोको, उसने हत्या की है, पुलिस उसके बाद जांच करेगी। तो वहाँ उसको गिरफ्तार तो उससे न्याय संगत हुआ, मगर उन्होंने जानबूझ के, और कोई ये प्रमाण नहीं दिया कि किस तरह न्याय संगत है। भाई न्याय संगत किस तरह नहीं है? कोर्ट ने ये कहा कि ये न्याय संगत गिरफ्तारी नहीं थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उसका हवाला तो दे, कोई गोल मोल एक जजमेंट, जिस तरह अयोध्या का गोल मोल जजमेंट हुआ, तो अभी उस तरह ये सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के कानूनों पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि कानून एक वर्ग के खिलाफ है, इस पे स्टे लगाना जरूरी है। अरे अगर आपको स्टे लगाना है, प्रतिबंध लगाना है, अरे तो मनु विधान पे लगाओ ना, जो मनु की लगी है राजस्थान में, जिसने संविधान में जिसका कोई योगदान नहीं है, उसे मनु की तुमने वहां मूर्ति लगा दी, उसको हटाने की बात करो कि इसमें न्यायालय में इसका संविधान में कोई योगदान नहीं है, न्यायालय प्रक्रिया में इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों उसके मनु के राजस्थान कोर्ट में मूर्ति लगी है? अभी तक क्यों लगी है उसकी मूर्ति? तो पहले उसको हटाओ। आप लोग सड़कों पे उतर कर जो ये स्टे लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट का, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? देखो जरूरत पड़ी तो हम सड़क क्या संसद तक उनको छोड़ेंगे नहीं। और हम ये कह देना, आजाद ने तो कहा है ना कि बहुजनों के हक में था, मतलब ये जो यूजीसी का कानून आया था बहुजनों के बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, रोहित वेमुला जी ने फांसी लगाई, पायल तड़वी का केस, पायल तड़वी जी ने लगाई, तो जाति के आधार पर उनको प्रताड़ित किया गया, वहाँ के प्रोफेसरों ने उनको प्रताड़ित किया गया, वहाँ के स्टूडेंट। समाज एक वर्ग तो ये कहता है कि कोई जातिवाद नहीं होता, कॉलेज कैंपस में जाति को लेकर क्यों आ रहे हो? तो सबसे ज्यादा प्रोफेसर किस जाति की है? जरा उठा के देख लो ITI लगा के। और न्यायालय में सबसे ज्यादा जज किस जाति से, वो उठा के देख लो। तो आपको लगता है कि उस वर्ग के लोग उस सिस्टम में बैठे हुए हैं इसलिए सब कुछ स्टे लग रहा है? बिल्कुल सही बात है। जिसकी संख्या ज्यादा हो जाती है ना, जिसका बहुबल ज्यादा हो जाता है, तो वो अपना तानाशाह हो जाता है। जिस तरह देश में आज सबसे ज्यादा विधायक सांसद भारतीय जनता पार्टी के, तो वो तानाशाही हो चुकी है। इसीलिए आप देखिए न्यायालय में सबसे ज्यादा एक ही जाति के जज, शंकराचार्य की गद्दी उन्हीं के लिए, ठीक है, पंडित वही बनेंगे। देखिए इस बिल के बाद जो सारे शंकराचार्य, कई लोग भूख हड़ताल पे चले गए, कई लोग बोलते मैं आत्मदाह कर लूंगा, ये पूरा हिंदू समाज के खिलाफ ये बिल है, ऐसा कहना कि हिंदू समाज को तोड़। अरे वो तो आत्मदाह तो करेंगे ना, क्योंकि उनको जो जातिगत अत्याचार उन पर लगाम लग गई, जातिगत अत्याचार कर नहीं पाएंगे, इसलिए आज उनके पेट में दर्द है। उनके बच्चे, हमारे जो मजदूर का बच्चा है, जो आदिवासी का बच्चा है, जो दलित का बच्चा है, जो पिछड़ों का बच्चा है, उन पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज वो आत्महत्या करने के लिए उतारू हो गए। इसीलिए अगर ये, अच्छा ये बताओ, अगर तुमको अत्याचार नहीं करना है और जाति के आधार पर तुम्हें अत्याचार नहीं करना है, तो जो कानून आते रहे, कानून से क्या फर्क पड़ना है? जब मुझे चोरी नहीं करना है, मुझे डकैती नहीं करना है, लूट नहीं करना है, तो कितने भी उसमें फांसी की सजा दे दो, मुझे क्या अंतर पड़ रहा है? ठीक है। तो हमारे साथ थे राय सिंह बौद्ध, महासचिव है आजाद समाज पार्टी के। इनका कहना है कि जिस प्रकार से न्याय व्यवस्था काम कर रही है, ये बहुजनों के खिलाफ है और ये लोग सड़क पर उतरकर इसका विरोध भी करेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है? धन्यवाद।